So, welcome back, friends. And I would really apologize to you all for the inconvenience, whatever you faced for the last 2 to 3 weeks. Okay, I really apologize for it. Okay, तो आज हम लोग वहीं से चालू करेंगे जहां से मैंने इस टॉपिक को छोड़ा था। ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक पहुंचने ही वाले थे मुद्रा राक्षस तक। ठीक है, तो ये मुद्रा राक्षस जो है ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल सोर्स है हमारे लिए। एंड इफ यू नो दिस, विशाखा दत्ता, ही इज द पर्सन हु इज राइटिंग दिस। ओके, तो विशाखा दत्ता द्वारा ये मुद्रा राक्षस को लिखा गया है और इसमें आपको मौर्य डायनेस्टी का पूरा इतिहास आपको देखने को मिलेगा। ओके, इफ यू टॉक अबाउट द चंद्रगुप्त चंद्रगुप्ता, ओके, चंद्रगुप्त मौर्य, ओके, मौर्य, ओके, चंद्रगुप्त मौर्य, इफ यू टॉक अबाउट हिम, तो इनकी ओरिजिन क्या रही है इसका भी विवरण इन्होंने अपने किताब में दिया, मुद्रा राक्षस में दिया है। तो इनके 3 सोर्स को बताया गया है कि ये हो सकता है, लेकिन इन्होंने जो बातों पे थोड़ा जोर दिया है मुद्रा राक्षस में वो है कि चंद्रगुप्त मौर्य कहीं ना कहीं धनानंद के ही बेटे थे। ओके, दिस ही मेंशन्स इन हिज बुक। ओके, उसके आगे आप देखिएगा तो यहाँ पे कौटिल्य के बारे में, जिसको कि विष्णुगुप्त नाम से भी जानते हैं हम लोग, और सबसे ज्यादा फेमस नाम है उनका चाणक्य। चाणक्य नाम उनके पिताजी के तरफ से आया था। ठीक है, तो एज वी नो इन द earlier ancient time, so the child's name did have the father's name, okay, their father's name, okay, तो वहां पे भी ये सब हम लोग को जानकारी मिलती है मुद्रा राक्षस में। यहाँ तक कि अशोक का जो राज अभिषेक होता है उसका भी विवरण दिया गया यहाँ पे कि अशोक कैसे राजा बनते हैं। ओके, यहाँ तक कि वहां पे ये भी मेंशन किया गया है कि जो सिविल वॉर के दौरान जो इंसिडेंट्स बन रहे थे उसका भी उल्लेख दिया गया है। यहाँ पे ये भी दिखाया गया है कि अशोका को राजा बनने में कहीं ना कहीं एक मंत्री थे राधागुप्त। ओके, तो राधागुप्त को अकॉर्डिंग टू विष्णु दत्ता, ओके, ये अपने मुद्रा राक्षस में बताते कि ये चाणक्य के पोते हुआ करते थे, यानी कि ये ग्रैंडसन हुआ करते थे। तो इस चीजों को भी यहाँ पे बताया गया। तो ये सब आपको हिस्टोरिकल अकाउंट बता रहे हैं मुद्रा राक्षस के थ्रू। ठीक उसी तरीके से आप जैसे आगे बढ़िएगा तो आपको ये गुप्ता किंग हुआ करते थे, रामागुप्ता। ओके, रामागुप्ता, तो इनके समय में भी एक लिखा गया था देवी चंद्रगुप्ता। ओके, तो ये पूरा इंसिडेंट किसके शासनकाल में हुआ है तो वो हुआ है रामागुप्त। सो दे आर गोइंग टू फॉर्म द क्वेश्चन फ्रॉम दिस पॉइंट। ओके, तो वो आपको मैच द फॉलोइंग्स में पूछ लेंगे विशाखा दत्ता का वर्क कौन सा था, फिर देवी चंद्रगुप्त ये वर्क किसके रेन में हुआ है। तो देवी लास्ट की हो सकता है आपको क्रोनोलॉजी पूछ लें। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको नरेटिव लिटरेचर, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं फोक टेल, लोक कथा, ठीक है, तो जैसे पंचतंत्र हुआ आपको, तो ये किसके द्वारा लिखा गया है, या फिर इसको क्रोनोलॉजी में पूछ देगा कि आप इसको अरेंज कीजिए कि पहले मुद्रा राक्षस लिखा गया या पंचतंत्र लिखा गया या फिर आपको ये क्या बोला जाता है अर्थशास्त्र लिखा गया। सो दे विल आस्क यू लाइक दैट, ये आर्यभट्टिया लिखा गया। तो दिस ऑल दे आर गोइंग टू आस्क यू। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में आपको देखने को मिलेगा कि हमारे पास एंशियंट और अर्ली मिडिएवल टाइम्स में बहुत सारे टेक्निकल लिटरेचर हमारे पास मौजूद थे। ठीक है, उस समय के दौर से अगर आप जाइएगा तो वहां पे आपको ग्रामर के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलेंगे, मैथमेटिक्स। सी व्हेनेवर यू आर गोइंग टू दिस टर्म, अगर आप ये टर्म से निकल रहे हैं टेक्निकल लिटरेचर, तो टेक्निकल लिटरेचर में आप सबसे पहले 3 चीजों को पकड़िए। पहला मैथमेटिक्स को आप पकड़िएगा, दूसरा आप मेडिकल साइंस को पकड़िएगा, और तीसरा आप एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, जो आपको ये यूनिवर्स, सोलर और ये सब का पढ़ाई पढ़ते हैं। ठीक है, तारे, नक्षत्र, ये सब के ज्ञान अर्जित करते हैं, तो एस्ट्रोनॉमी में आएगा।
अपार्ट फ्रॉम दैट आप इंजीनियरिंग यानी कि आर्किटेक्ट, उसके ऊपर भी आप पकड़ कीजिएगा, ठीक है। ये सब बिल्कुल एकदम सटीक आपको पकड़ाएगा टेक्निकल लिटरेचर में, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव समथिंग अबाउट स्टेट क्राफ्ट, यानी कि गवर्नेंस के ऊपर है ये पूरा। तो गवर्नेंस के ऊपर आपको यहाँ पे कौटिल्य यानी कि चाणक्य द्वारा ये अर्थशास्त्र लिखा गया था। तो यहाँ अर्थशास्त्र में ये बताते हैं कि एक राजा को किस तरीके से अपने सिटीजन्स के ऊपर गवर्न करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये मेंशंस करते हैं कि किंग को एक सेज की तरह होना चाहिए, मतलब कि एक जो राजा है वो आपको ऋषि के रूप में होना चाहिए। मीन्स ही इज समवेयर ट्राइंग टू convey or somewhere he is trying to portray a king figure into a form of god, like, or you can say some kind, this would be better to say, means there should be a gesture for the citizen, okay. अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे ये पूरा खाका तैयार कर दिए थे कि किस अधिकारी का क्या कार्य क्षेत्र रहेगा। इवन ही मेंशन, यहाँ तक कि करप्शन को कैसे रोकना है इसके ऊपर भी इन्होंने यहाँ पे उल्लेख किया है। ही सेज दैट कि जल में रह के मछली कब पानी पी जाती है इसका पता कोई बाहर से नहीं लगा सकता है कि मछली कितना पानी पी गई। इट्स वेरी हार्ड फॉर अस to know that fish is having water and what quantity of water that fish is taking. It's not means क्योंकि वो तो पूरा पानी है, पानी के अंदर ही पानी पी ले रहा है। तो इन द सिमिलर वे ही मेंशन दैट कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं वो डिपार्टमेंट में रह के कब सरकारी पैसा को खा जाए आपको पता भी नहीं चलेगा, और कितना खाएं ये भी पता है। तो उस चीज को चेक करने के लिए व्हाट ही डू, ही जस्ट asks the means the organization कि इन लोगों का समय समय पे आप क्या कीजिए कि ट्रांसफर करते रहिए ताकि इन लोग का आप चेक एंड बैलेंस एक तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज का भी उल्लेख यहाँ पे अर्थशास्त्र में किया गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट ग्रामर के ऊपर हम लोग बहुत ज्यादा बात कर चुके हैं पहले भी लेक्चर्स में। जैसे आप पन्नी को देखिएगा, ये पन्नी को, तो ये अष्ट अध्याय लिखे हैं यहाँ पे। ये ओल्ड संस्कृत, ठीक है, ओल्ड संस्कृत का, संस्कृत ग्रामर का क्या रूल्स रहेगा, रेगुलेशंस क्या रहेगा, इसका यहाँ पे विवरण है। ये केवल ग्रामर ही नहीं है, ओके, इट्स नॉट ओनली ग्रामर, ओके। हियर यू विल गेट लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशंस रिलेटेड टू द सोसाइटी। आपको यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेंगे। ये नहीं कि आज के समय के डेट्स का आप ग्रामर मत समझिए, यहाँ सोसाइटी का बहुत सारे इंसिडेंट को बताया गया है। इफ यू गो थ्रू अ डिटेल्ड वे you will come across lots of stories and that might be a myth, some might be a myth, but बहुत सारे स्टोरीज यहाँ पे दिए गए हैं कि मैरिज कितने टाइप्स के होते हैं। फिर यहाँ पे आपको ये भी दिया गया है, यहाँ पे एक लव अफेयर का ड्रामा आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा। तो दिस आर मेंशन्ड देयर, ओके। इन द सेम वे पन्नी के बाद यहाँ पे पतंजलि आते हैं और ये महाअभ्यास लिखते हैं, ये भी संस्कृत पे है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द संस्कृत, ओके। फिर आप साउथ में जाइएगा तो वहां पे संगम लिटरेचर में आपको एक टेक्स्ट मिलेगा तोल्काप्पियम। तो तोल्काप्पियम तमिल ग्रामर के ऊपर आपको है, ठीक है। तो उसके पहले दो बुक्स हैं, उसको संगम लिटरेचर में जगह दिया गया है। और क्या आप मुझको बता सकते हैं कि सेकंड संगम काउंसिल कहाँ पे हुआ था? दूसरा, ओके। सो आई लेफ्ट इट टू यू, ओके, बिकॉज आई ऑलरेडी कवर्ड दैट पोर्शन, ठीक है। मैं पहले और तीसरे का तो मैं बता दे रहा हूँ, मदुरई है, ठीक है। सेकंड का आप मुझको बताइए, उसका के से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। दैट्स द हिंट फॉर यू, ओके। सो वी आर प्रोसीडिंग फर्दर एंड वी आर गोइंग टू सी एस्ट्रोनॉमी। तो एस्ट्रोनॉमी में हमारे पास सबसे बड़े नाम आते हैं आर्यभट्ट का, ओके। और इस आर्यभट्टिया में इन्होंने सन और अर्थ के बीच में कितनी दूरी है, द डिस्टेंस, he mentioned it accurately, ओके। उसी को बाद में वेस्टर्न साइड के जो भी रिसर्चर्स हैं उसको यू कैन से गैलीलियो गैलीली, ओके, he also mentions है, आई एम सब्जेक्ट टू करेक्शन, क्या वो गैलीलियो गैलीली ही थे जो मेजर्स किए थे ये अर्थ से
सन का डिस्टेंस, आई एम सब्जेक्ट टू करेक्शन, मैं गलत भी हो सकता हूँ यहाँ, बिकॉज इट्स गेटिंग आउट ऑफ माई माइंड। वो गैलीलियो गैली, आई थिंक ही वुड नॉट बी देयर, वो नहीं होंगे, कोई और होंगे। आई एम जस्ट गेटिंग आउट ऑफ हिज नेम। ओके, तो जो ये मेंशंस किए हैं, जितने डिस्टेंस उतना वो भी मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। जो भी पर्सन उस वेस्टर्न वर्ल्ड से फाइंड आउट किए हैं, तो उनके डेटा में और उनके डेटा में एक डेसिमल या एक पॉइंट का भी डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओके, सो दिस शोज अस, ओके, कि हमारे पास इसकी इंफॉर्मेशन पहले से थी या इसका पता हमने पहले लगा लिया था, ठीक है। और भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। अच्छा, मेडिसिन के ऊपर हम लोग को आना था, तो मेडिसिन में आपको एक चरक मिलेंगे और एक सुश्रुत। ओके, तो ये जो संहिता है, ये सब आपको यू कैन से इट इज रिटन इन कपलेट फॉर्म। ओके, तो ये कपलेट फॉर्म में लिखा गया है। यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन को दिया गया है मेडिकल साइंस से, उसके ट्रीटमेंट के बारे में दिया गया है, उसके सिम्टम्स के बारे में दिया गया है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी रहे अपने समय के, लेकिन सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है इनके ऊपर। सुश्रुत, ओके, सुश्रुत ही इज बीन रिगार्डेड एज द फादर ऑफ सर्जरी। इनको फादर ऑफ सर्जरी कहा गया है, ठीक है। यू नो व्हाई? क्योंकि इफ आई एम गोइंग करेक्ट, तो 1000 BC और नियर अराउंड 700 BC के अराउंड, आई थिंक 700 BC के अराउंड, नियर बाय दैट, लेकिन ये BC के एरा में ही आए हैं। अर्ली लिटर वैदिक के समय में ये आएंगे आपको। तो इनका क्या काम था कि ये नोज को ट्रांसप्लांट करते थे। ओके, दिस यू शुड कीप इट माइंड। वो नोज का ट्रांसप्लांटेशन करते थे, क्योंकि उस समय क्या होता था कि अगर कोई भी कुछ भी ऐसा अपराध करता था तो उसका नाक काट दिया जाता था, तो नाक काट तो दिया जाता था, लेकिन उसको बाद में ट्रांसप्लांट भी लोग करवा लेते थे या फिर किया जा रहा था, तो वो ये करते थे सुश्रुत। ओके, तो इनके और भी शिष्य थे, ठीक है। तो यू शुड नो कि ही इज नोन एज द फादर ऑफ सर्जरी। ओके, आई एम जस्ट गेटिंग मीन्स एकदम थोड़ा थोड़ा हम बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको बस नाम दिया गया है और उनके विवरण नहीं दिए गए कि किस लिए है, ठीक है। फिर आप आ जाइए यहाँ पे नाट्य शास्त्र, ठीक है। तो आपको एक थिएटर में या फिर एक परफॉर्मिंग आर्ट में किस तरीके का गेस्चर रहेगा, एंगर, ठीक है, भाव जिसको कहते हैं, भाव, कि कैसा भाव आएगा गेस्चर में, आपके मूवमेंट्स किस तरीके से होंगे, हाथ के एक्सप्रेशंस के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया गया है। तो ये सब आपको विवरण मिलेगा नाट्य शास्त्र में। आप बता सकते हैं ये नाट्य शास्त्र किसने लिखा है? दिस ऑल्सो आई लीव टू यू, कि नाट्य शास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है। ओके, फिर आप आ जाइए आर्किटेक्ट के ऊपर। तो यहाँ पे शिल्प शास्त्र की पढ़ाई हुआ करती थी, मतलब कि आपको यहाँ पे आज के मॉडर्न डे से आप इंजीनियर्स की कंपेयर कर सकते हैं, सिविल इंजीनियर, ओके, आर्किटेक्ट। ओके, तो समवेयर यू सी एंशिएंट मॉन्यूमेंट और रॉक कट के, या फिर आप बहुत सारे टेम्पल्स देखते होंगे। तो दैट ऑल थिंग्स विच यू सी, वो एक नहीं हो गया था, उसकी कहीं ना कहीं विद्या होती थी, उसकी पढ़ाई होती थी, और वहां से वो चीजों को वो सीख के जाते थे और उसको वो लोग निखारे हैं अपने काम में। सो दिस यू शुड नो। स्कल्पचर का अगर हम लोग देखेंगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी हम लोग को दिखा गया है वो आर्ट, ठीक है, वो टेक्निक कैसे वो लोग कार्व आउट करते थे, ब्रॉन्ज का हुआ या फिर आपको टेराकोटा का हुआ। तो ये सब का कहीं ना कहीं एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रहा होगा, एक सोर्स ऑफ नॉलेज रहा होगा, जहां से या फिर इम्पार्ट हुआ होगा उस चीज का, एजुकेशन को, ठीक है। तो ये सब का विवरण यहाँ पे दिया गया। अगर आप इफ यू गो टू दिस नटराज या फिर यक्ष एंड यक्षिणी, ये दो काफी इंपॉर्टेंट आपको है, इनको गॉडेस फिगर माना गया है, ठीक है। तो ये सब आपको पूरा का पूरा इसका विवरण यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा,
एक स्पेसिफिक बुक या टेक्स्ट में। तो शिल्प शास्त्र में आपको इसका इंफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। नाउ मूविंग अपार्ट, वी विल बी लुकिंग एट दिस फिलोसॉफिकल टेक्स्ट टू, ठीक है, फिलोसॉफिकल टेक्स्ट, ठीक है। तो हमारे भारतवर्ष में प्राचीन कालों में, ठीक है, वहां पे बुद्धिस्ट और जैन, ये तो ऑलरेडी हम लोग को मेंशन्ड है पहले से, और ये मैंने पढ़ा भी दिया है आपको, ठीक है, उनका क्या आपका रोल था, क्या क्या उनके फिलोसफी दिए गए थे, दिस ऑल आई हैव कवर्ड इट, कौन कौन से टेक्स्ट हुआ करते थे। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको और भी बहुत सारे दर्शन देखने को मिलेंगे। दर्शन इन द सेंस यू कैन से अ वे ऑफ लुकिंग एट द थिंग्स, आप किस तरीके से चीजों को देखते हैं। इट विल ओवरऑल बी यू कैन से अ फिलोसफी ओनली, वो फिलोसफी है। तो यहाँ पे आपको देखिएगा जो इम्पोर्टेंट है, पूर्व मीमांसा हुआ, फिर उत्तर मीमांसा हुआ, योग हुआ, फिर आपको ये न्याय हुआ। तो ये दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो दे विल बी फॉर्मिंग क्वेश्चन फ्रॉम हेयर ओनली, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप देखिएगा यहाँ पे एक इंटेलेक्चुअल डिबेट भी हुआ करता था, इंटेलेक्चुअल डिबेट। इफ यू नो दिस लेडी गार्गी, ठीक है, गार्गी, तो आई एम जस्ट गेटिंग आउट ऑफ दैट पर्सन नेम, दैट मेल फिगर। तो वो एक डिबेट अरेंज किया गया था, तो वहां पे वो कह दिए थे कि जो भी हारेगा उसका सर धड़ से अलग हो जाएगा, ठीक है। मीन्स अगर उनको किसी से डिबेट करना है तो वो आगे आए, लेकिन ये भी वो जान जाए कि अगर वो हारता है तो उसको अपना मतलब कि मृत्यु उसको होनी तय है, या वो जल समाधि ले या फिर अपना वो उसका सर कटेगा, दिस ऑल। तो वहां पे गार्गी नाम की एक लेडी को शो किया गया है, विद्वान को, जो कि डिबेट में हिस्सा लेती है। अब उसका सच में गर्दन कटा या नहीं कटा, ये एक मिथ भी हो सकता है, या फिर जो भी हो। आप अगर ये बुक को आप कवर अप कीजिएगा, उपेंद्र सिंह के बुक को, इनकी बुक को अगर आप कवर अप करते हैं, तो एक चैप्टर में एकदम सबसे पहले पैराग्राफ में इस चीज का मेंशन किया गया कि 1000 काउ था या फिर 100 काउस था, जिसको वो कहते कि ठीक है ये 100 या ये जो 1000 काउ है ये मेरा हो गया, कि इसको तुम लोग लेके जाओ। तो वहां पे गार्गी मतलब कि ऑब्जेक्शन करती है कि आप बिना मतलब कि बहस किए आप कैसे कह सकते हैं कि आप ही के पास पूरा ये नॉलेज है, या फिर। तो वहां पे वार्तालाप होती है, डिबेट होती है। तो इन चीजों को वहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे अगर आप बहुत इधर आप जाए शंकराचार्य, आई मीन टू से शंकराचार्य, तो वो भी बहुत वास्ट एरिया में वो गए और डिबेट भी किए। आई एम जस्ट रिकॉलिंग, बिहार क्षेत्र में ही, आई थिंक आज के बिहार क्षेत्र में ही वो एक ऋषि हुआ करते थे। तो उनसे वो बहस कर रहे हैं, तो मतलब कि बहस इन द सेंस ही वाज हैविंग अ डिबेट ऑन वेदांता, ठीक है, वेदांता के ऊपर, वेदों के ऊपर उनका डिबेट चल रहा था। तो वहां पे वो हारने लगते, तो उनकी एक वाइफ, सॉरी उनकी वाइफ आ जाती बीच में, एंड सी आस्क्ड हिम, उनकी जो पत्नी है वो शंकराचार्य से ये सवाल पूछती है कुछ ऐसे टॉपिक्स पे जिनका कि शंकराचार्य कहते हैं कि इसके लिए मुझे समय चाहिए। एक्चुअली सी आस्क्ड क्वेश्चन रिलेटेड टू काम सूत्र, ओके। तो काम सूत्र के बारे में वो उनसे सवाल कहती है, तो उनके हस्बैंड कहते हुए कि आप ये कैसे सवाल पूछ रही हैं इनसे, कि देन सी से कि इनको तो हर चीज का ज्ञान है ना, तो लेट मी आस्क। तो ये सब चीजों को वहां पे दिखाया गया है कि फिर आप अष्टवक्रा का भी आप एक उपनिषद गंगा में इस चीज को मेंशन किया गया है कि कैसे उनके पिताजी को, एक विद्वान हुआ करते थे, वो ये क्या हो जाता है शास्त्र में उनको हरा दिए थे और उनको जल समाधि लेना पड़ गया था। तो अष्टवक्र जिनका आठों का आठों अंग टेढ़ा था, उनकी कुबड़ निकली हुई थी, तो वो पूरा एकदम ज्ञान अर्जित करते हैं अच्छे से, और उसी व्यक्ति के पास वो जाके शास्त्रार्थ में वो विवाद करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं डिबेट करते हैं।
वो जीत जाते हैं इस डिबेट को, अष्टवक्र, ठीक है। बट वो यहाँ पे ये भी कहते हैं कि शास्त्र को शस्त्र ना बनाया जाए, ओके, शास्त्र को शस्त्र ना बनाया जाए, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो एक मोरल भी आपको वहां पे देखने के लिए मिलेगा, मोरालिटी, एथिक्स यहाँ पे। तो ये सब चीजें थी हमारे पास पहले से, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट और भी बहुत सारे फिलोसॉफिकल स्कूल्स या फिर फिलोसॉफिकल आइडियाज के स्कूल हुआ करते थे जिसका टेक्स्ट तो सरवाइव नहीं रहा, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे चार्वाक हुआ, लोकयता हुआ, सो दिस ऑल दी स्कूल्स जिनका टेक्स्ट अभी हमारे पास सरवाइव नहीं है, तो उनका भी यहाँ पे ये मेंशन किया गया है कहीं ना कहीं उल्लेख, ओके। नाउ वी आर कमिंग टू द अनदर पार्ट। यहाँ पे आपको देखेगा कि कुछ संस्कृत वर्क भी हैं जो कि एग्रीकल्चर के ऊपर लिखे गए हैं। तो जैसे आपको यहाँ पे दिखेगा कृषि ओके, कृषि प्रसारा, ओके, तो ये आपको संस्कृत वर्क में दिखेगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ बंगालीज में भी है, आपको 6th to 11th सेंचुरी के बीच में आपको देखने को मिलेगा। अधिकतर आपको ये ओल्ड बंगाली में दिखने के लिए मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं डाकर बाचन, बाचन होगा, ये बच्चन नहीं होगा, बाचन, क्योंकि बंगाली लोग का टोन थोड़ा अलग है, तो वो बोलते हैं, ठीक है। तो कन्हार, बाचन, तो ये सब आपको एग्रीकल्चर के बारे में तो बता ही रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर दे आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, इलनेस, फैमिली लाइफ। तो ये सब चीज आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा, केवल एग्रीकल्चर ही फोकस में नहीं रहेगा, और भी चीजों का इंफॉर्मेशन है, लेकिन एग्रीकल्चर सबसे एक आपके दीजिएगा कि कोर एरिया था उनका। अब आगे जैसे आप बढ़िएगा तो आपको कोर्ट पोएट दिखने को मिलेंगे, कोर्ट जो राज दरबार में कि कवि या फिर लेखक बैठा करते थे, अधिकतर तो कवि ही उनको कहा गया, पोएट्स ही कहा गया है, और राइटर्स, ठीक है। तो ये लोग राजा लोग के बारे में उनका बायोग्राफी लिखा करते थे, ठीक है। तो हर्षचरिता ये एक इम्पोर्टेंट रॉयल बायोग्राफी है, ठीक है, जो लिखे हैं बाणभट्ट, ओके, बाणभट्ट द्वारा ये लिखा गया, और ये 7th सेंचुरी में लिखा गया है, ठीक है। अब ये आपको पता करना है कि किस लैंग्वेज में है, तो ये आपको संस्कृत में लिखा गया है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। दे विल आस्क यू कि हर्षचरिता आपको कन्नड़ में लिखा गया है, संस्कृत में लिखा गया है, प्राकृत में लिखा गया है, या फिर ब्राह्मणी में लिखा गया है, तो यू शुड बी वेरी थॉरो, या फिर तेलुगु में लिखा गया, या फिर तमिल में लिखा गया। सो ऑप्शंस आर देयर, सो यू शुड बी वेरी वेरी थॉरो, ठीक है। आपको क्रोनोलॉजी भी पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आप आ जाइएगा यहाँ पे वाक्पति, ओके, वाक्पति, ओके, ये आपको लिखते हैं गौधवा, ओके, गौधवा, ये प्राकृत में लिखा गया है, ठीक है, और ये 8th सेंचुरी में लिखा गया है। ये पूरा का पूरा आपको जो कन्नौज के राजा हुआ करते थे यशोवर्मन, तो यशोवर्मन के ऊपर ये टेक्स्ट लिखा गया है, इस चीज को आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आप देखिएगा विक्रमदेव चरिता, ओके, विक्रमदेव चरिता जो कि 12th सेंचुरी का वर्क है, इसको बिल्हान ने लिखा था। दिस वर्क वाज बीन कंपोज्ड बाय बिल्हान, ओके, और ये किनके ऊपर लिखा गया था, तो ये खास करके विक्रमादित्य 6th के ऊपर लिखा गया था। सो दे विल आस्क यू विक्रमदेव चरिता वर्क ऑन चालुक्य किंग वाज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, किस राजा के ऊपर था, तो विक्रमादित्य 1, 4, 6, 5। तो आपको नंबर्स ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसको आप ध्यान में रखें। फिर आप आ जाइए तमिल में, तो यहाँ पे नंदी कलबक्कम, ओके, आई थिंक आई कवर्ड दिस वन इन माय लास्ट क्लास। ये पल्लव किंग के ऊपर लिखा गया था, नंदी वर्मन 3rd के ऊपर ये लिखा गया था, इफ आई एम करेक्ट, या नंदी वर्मन 3rd के ऊपर ये लिखा गया था। फिर आपको बहुत सारे ऐसे
आपको वर्क दिखेंगे। आपको चोला किंग के ऊपर दिख जाएगा आपको, फिर आपको आई थिंक हाँ चोला किंग के ऊपर तो है ही, और कुछ कुछ आर्मी कमांडर के ऊपर भी आपको दिखेगा। आई थिंक तो ये सब आप नाम आप लोग थोड़ा देख के जाइएगा। अनंत वर्मन हुआ, फिर कुलुटुंगा हुआ, देन यू हैव दिस चियांग कोंतार, चियांग कोंतार, ओके। देन ओके भाई, अच्छा ये कौन लिखे हैं, ये तो राइटर हो गया आपको चियांग कोंतार, ये असल में लिखे हैं कलिंग कलिंग पुराणी, ओके। साउथ टोन इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी टू, कलिंग कत्तु पुराणी, ओके। तो ये है आपको, एंड आफ्टर ऑल यू सी दिस ऑल थिंग्स मीन्स अधिकतर तो आपको रॉयल ही है, जैसे पृथ्वीराज रासो आपको कौन लिखे, तो चंद्र बरादी लिखे आए हैं इनको। फिर आपको ये किस भाषा में, तो ब्रज भाषा में ये आपको लिखा गया है। तो आप ये सब चीजों को देखते चलिएगा। और आपको रामचरिता, ये आपको एक संस्कृत वर्क है, और ये वर्क इनके द्वारा लिखा गया है संध्याकर नंदी, ओके। संध्याकर नंदी इनके द्वारा ये लिखा गया है क्या, रामचरिता। ये एक संस्कृत वर्क है विद डुअल मीनिंग, ओके। तो यहाँ पे रामायण का भी स्टोरी चल रहा है और रामपाल का भी स्टोरी साथ में ही चल रहा है। ये 11th या 12th सेंचुरी के अराउंड लिखा गया है बंगाल के किंग के ऊपर, ओके। आई थिंक बंगाल किंग, या बंगाल के किंग के ही ऊपर ये लिखा गया है। फिर आप when you move further then you will see about Chalukya king, that's of Gujarat specifically, गुजरात, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो आपको वर्क है एक्चुअली में, दिस वाज अ वर्क बाय हेमचंद्र, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ हेमचंद्र के द्वारा ही ये वर्क को लिखा गया है, ठीक है। और यहाँ पे ये इलस्ट्रेट किए रूल्स को संस्कृत का और प्राकृत ग्रामर का, हाँ संस्कृत एंड प्राकृत। तो ये किसमें लिखे हैं, तो 12th सेंचुरी का जो वर्क है इनका टेक्स्ट है, ये है कुमार पालचरिता, ओके। कुमार पालचरिता, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो पूछेगा ही पूछेगा, गेट अ स्टार मार्क, ओके। सो दिस आर द थिंग्स वेयर यू नीड टू, फिर आपको दिल्ली सल्तनत में आप आ जाइएगा तो 11th सेंचुरी ऑनवर्ड से आप देखिएगा कि कैसे एक पर्शियन क्रोनोलॉजी का आपको पूरा नरेटिंग आपको चालू हो जाएगा इस लिटरेचर का। पर्शियन ये आपको मुगल तक मिलेगा, मुगल, ओके, मुगल तक मिलेगा। असल में क्या होता था कि शेरशाह सूरी का जब डायनेस्टी आया था तो पर्शियन में तो होता ही था, क्योंकि पर्शियन कोर्ट लैंग्वेज हुआ करता था और आम लोग तो अधिकतर हिंदी ही जाना करते थे उस दौरान। तो एक ऑफिशियल रिकॉर्ड में एक ट्रांसलेटर भी हुआ करते थे जिनका काम था कि हिंदी में वो रिकॉर्ड को मेंटेन करेंगे। सो दिस आर ऑल द थिंग्स वेयर यू नीड टू नो, ओके। तो ये सब चीजें ही थी आपको इस सेक्शंस में, ओके। सो आई वुड लाइक टू एंड अप माय वीडियो हियर, माय लेक्चर हियर, and I would be coming very soon, okay। So I cannot promise you when I would be here back, but I will try my best to be early, okay, because I am bit too busy somewhere else, okay. So somewhere else means I am also preparing for my future, so I do get a time, then I come here and upload a video, okay. Videos are already there, but I hardly have a means I could arrange a time for being here, तो इसलिए अभी तो उसको यही समाप्त करेंगे। सो वंस अगेन आई अपोलोजाइज कि आपको इतना समय तक वेट करना पड़ा। बी है इफ आई डू सी कि अगर लोगों को पसंद आ रही है तो आई विल डेफिनेटली कंटिन्यू, ओके। सो थैंक यू सो मच।